हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के 4th सेमेस्टर की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर है वो फ्लेक्सिबल बजट होगा। हमने लास्ट क्लास में कैश बजट किया था और आज हम लोग फ्लेक्सिबल बजट लेकर आए हैं। और ये चैप्टर जो है ना, अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ईयर में आया हुआ जितना भी क्वेश्चंस है, आप उन सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी भी तकलीफ़ के। तो यहाँ पे हमारा फ्लेक्सिबल बजट है। तो फ्लेक्सिबल बजट के इंट्रोडक्शन से पहले आएंगे कि फ्लेक्सिबल बजट हम लोग कहते किसे हैं। देखिए, कंसेप्ट बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फ्लेक्सिबल बजट हम लोग कहते किसे हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मुमकिन नहीं होता है कि वो पूरे 100% लेवल पे काम कर पाए। क्यों? ऐसा रीज़न क्या है? मटेरियल का शॉर्टेज हो सकता है, रेगुलर सप्लाई ऑफ मटेरियल नहीं हो सकता है। अगर नहीं होगा तो मेरा जितना भी डिपार्टमेंट है या जितना भी मशीनरीज़ है, क्या वो सारा मशीनरीज चल पाएगा? क्या? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास लेबर है, लेबर एक एलिमेंट है, तो मान लो कि मेरे यहाँ पे 100 लेबर है, तो क्या 100 का 100 लेबर प्रेजेंट हो सकता है? एक दिन हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब हो, है ना, कोई लीव पे हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे 100 के 100 लेबर आएंगे। हो सकता है कि 90 आएंगे या 95 आएंगे। अगर आएंगे तो हो सकता है कि जितना भी मशीनरी है, मशीनरी का जो ऑपरेटर होता है, वो ऑपरेटर भी सब का सब, सारे के सारे ऑपरेटर आए, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 100% लेवल में बहुत कम काम कर पाता है। तो वो डिफरेंट लेवल में काम करता है, चाहे वो 60% कैपेसिटी के हिसाब से हो, 80% कैपेसिटी के हिसाब से हो, 90% कैपेसिटी के हिसाब से हो। तो अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है ना। और भी रीज़न्स है, जैसे कि मान लीजिए कि डिमांड हमारे प्रोडक्ट का इतना नहीं है। ठीक है, डिमांड होगा तभी तो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे और बनाएंगे ना। जब तक बनाएंगे नहीं, बेचेंगे कैसे? और बनाएंगे मार्केट डिमांड के हिसाब से। अब मान लीजिए कि मार्केट का डिमांड अगर कम है, मार्केट का डिमांड अगर मान लीजिए कम है, बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या हम पूरे 100% लेवल पे काम करेंगे? तो ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो जाता है तो इतना सारा प्रोडक्ट हम रखेंगे कहाँ? इसलिए हम लोग 60% कैपेसिटी पे या 80% कैपेसिटी पे काम करेंगे डिमांड के हिसाब से। इसी तरीके से और भी अदर्स फैक्टर्स हो सकते हैं कि हम लोग अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, चाहे वो 60% हो, 70% हो, 80% हो, अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। जब हमारा प्रोडक्शन जब मार्केट कंडीशन बहुत अच्छा होता है, मतलब हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग ज़्यादा लेवल पे काम करते हैं, अपने लेबर्स को बुलाते हैं और लेबर्स को भी इंस्ट्रक्शन रहता है कि वो एब्सेंट ना करें और रेगुलर आए। उस वक्त काम का प्रेशर बहुत होता है, तो हम लोग ज़्यादा लेवल पे जाकर काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको बनाने को क्या कहेगा? आपको कह देगा, एक स्टैंडर्ड दे देगा। स्टैंडर्ड मतलब 50% लेवल पे कुछ वेरिएबल कॉस्ट और कुछ फिक्स कॉस्ट, वो कह देगा कि 50% लेवल पे ये इतना 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 खर्च है। तो बताओ, अगर कंपनी 60% लेवल पे काम करेगा तो खर्च कितना होगा? अगर कंपनी 70% लेवल पे काम करेगा तो खर्च कितना होगा? 80% लेवल पे काम करेगा तो खर्च कितना होगा? तो ये सारा कंपनी हम लोगों को कहता है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे अभी, है ना। ये बहुत बेसिक तरह का क्वेश्चन है, सीयू में आ भी सकता है। 5 मार्क्स के लिए अगर पूछना होगा तो वो पूछ सकता है। तो ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको नज़र आ रहा है, एक नॉर्मल क्वेश्चन जो हमारे स्टडी मटेरियल से ही है। क्या लिखा है क्वेश्चन कि प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द प्रोडक्शन एट 80% एंड 100% एक्टिविटी। मतलब हमें क्या बनाने को बोला है? फ्लेक्सिबल बजट बनाइए फॉर द प्रोडक्शन एट 80% एंड 100% एक्टिविटी। 80% एक्टिविटी और 100% एक्टिविटी पे बनाइए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। किस बेसिस पे?
यहाँ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन के बुनियाद पे आपको बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग जाते हैं तो प्रोडक्शन एट 50% कैपेसिटी कितना दिया है, 5000 पर यूनिट। क्या दिया है, प्रोडक्शन एट 50% कैपेसिटी। जो गिवन है वो क्या है कि 50% कैपेसिटी पे 5000 यूनिट बनता है। कितना बनता है, 5000 यूनिट बन जाता है 50% कैपेसिटी पे। और उस वक्त रॉ मटेरियल पे 80 रुपया पर यूनिट खर्च है, लेबर पे 50 पर यूनिट का खर्च है, डायरेक्ट एक्सपेंस पे 15 रुपया पर यूनिट का खर्च है, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस 50,000 रुपया का खर्च है। लेकिन इसमें 50% फिक्स्ड है। ये कहने का ये मतलब है 50% वेरिएबल है, 50% फिक्स्ड है। इसका मतलब है 50,000 का 50% कितना होता है, 25,000। तो 25,000 फिक्स्ड है और बाकी का 25,000 क्या है, वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो भाई वो 5,000 यूनिट के लिए है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी क्या है, 60,000 है और 60% फिक्स्ड है, तो 40% वेरिएबल है। कॉस्ट दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल होता है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो लेवल के हिसाब से कभी चेंज होता नहीं है जब तक कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ना डाल दें, है ना। तो ये चेंज नहीं होता है फिक्स कॉस्ट। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो कॉस्ट चेंज होता है। समझे ना, आप समझ रहे हैं ना कि जो वेरिएबल कॉस्ट होता है ना वो चेंज होता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जो गिवन कंडीशन है वो 50% कैपेसिटी पे है और हमें जो निकालने को कहा गया है वो 80 एंड 100% कैपेसिटी है। तो जो गिवन कंडीशन है ना हम लोग उसको भी लिखते हैं, ओके। तो हम लोगों को टोटल 3 कॉलम बनाना होगा। इसको कर देते हैं छोटा। अब देखिए यहाँ पे जो गिवन लेवल है वो कितना है, प्रोडक्शन लेवल। ये हमारा क्या गिवन है, लेवल, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का लेवल है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ लेवल है तो कितना कितना परसेंट है भाई, सबसे पहले 50% लेवल है। तो 50% लेवल के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम यहाँ पे और खींच देंगे। ये होगा ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, मतलब हर एक यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है वो चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे कर देंगे। इसको कर देते हैं थोड़ा सा, चलिए ये जो हो गया हमारा, ये कॉलम हो गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये निकाल लेना बेहतर है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये कॉलम बनाएं, लेकिन निकालना वेरिएबल कॉस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन लेवल जो है, तो सबसे पहले 50% लेवल होगा, उसके बाद 60 कितना परसेंट हमें कहा गया था देख लेते हैं। तो हमें बोला है 80 एंड 100% लेवल पे हमें बनाना है, ठीक है। 80% लेवल पे बनाना है, तो 80%। और एक जो है वो हमें बनाना है 100% लेवल, मतलब 100% पे जाते हैं हम लोग। तो आप बताइए 50% लेवल पे कितना यूनिट बन रहा था, 5000 यूनिट्स, ओके। 50% लेवल पे, लेवल ऑफ प्रोडक्शन 50% लेवल पे कितना यूनिट बन रहा था, 5000। ये सम्स में गिवन था। दूसरा ये है कि अगर हमें 80% लेवल पे चाहिए तो 80% लेवल पे कितना होगा, तो देखो 50% लेवल पे अगर 5000 है तो 80% लेवल पे 8000। देखो घबराना नहीं है, ये कैसे आया देख लो। ये जो 5000 यूनिट आपको दिख रहा है ना, ये 5000 यूनिट 50% लेवल पे है। कितने परसेंट पे, 50। तो आपको 50 से डिवाइड कर लेना है और आपको जो चाहिए आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपको 80% लेवल का चाहिए तो आप 80 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो आएगा आपका 8000 यूनिट आएगा। तो आप यहाँ पे 8000 यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर 100% चाहिए तो देखिए फिर से वही, ये 5000 जो है ये 50% पे है, तो बताइए 100% पे क्या होगा। तो सेम वही 10,000 यूनिट आने वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 10,000 यूनिट्स, ओके। इसके बाद क्लासेस समझ में आ रहा है आपको।
ठीक है, अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। अगर आपका कुछ क्वेरीज भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और क्लासेस समझ में आ रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हम लोगों को भी समझ में आए कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा है। ठीक है, और अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो वीडियो के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके वो रिक्वायरमेंट को हम लोग ऑनलाइन के ज़रिए फुलफ़िल करें। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं कि ये तो हो गया हमारा गिवन कंडीशन। हमारा कॉस्ट दो तरह का होता है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, और एक जो होगा वो फिक्स कॉस्ट होगा। एक जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। दो तरह का कॉस्ट हमारे सामने होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन को आगे देखने वाले हैं कि आखिर भाई क्वेश्चन में क्या दिया है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले लिखा है रॉ मटेरियल। अब आप बताइए, रॉ मटेरियल फिक्स्ड होता है ना वेरिएबल होता है। इसे आप लोगों ने सेमेस्टर 2 में किया होगा कि रॉ मटेरियल, लेबर, ये सारा क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो देखिए प्रोडक्शन क्या है, ये है वेरिएबल कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल जो है ना 80 रुपया पर यूनिट है। कितना है, 80 रुपया पर यूनिट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये 80 रुपया पर यूनिट यहाँ लिख लेते हैं। ओके, अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। डायरेक्ट लेबर भी क्या है, वेरिएबल है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितना है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 50 रुपया है, पर यूनिट 50 रुपया है। और डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया गया है, 15 रुपया पर यूनिट। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 15 पर यूनिट। ओके, फैक्ट्री एक्सपेंस में भी क्या दिया गया है कि 50% फिक्स्ड है। क्या है, 50% फिक्स्ड है, तो बाकी का 50% क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना हम लोगों को एक छोटा सा नोट करना होगा, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 50% अगर वेरिएबल है तो 50,000 का 50% कितना होता है, 25,000। तो ये 25,000 जो है 5,000 यूनिट के लिए है। कितने यूनिट के लिए है, 5,000 यूनिट के लिए है। तो अगर आपको पर यूनिट निकालना है तो 5,000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नोट कर लेंगे। ओके, इसके लिए हम लोग एक नोट कर लेते हैं। आप लिखेंगे नोट नंबर 1 में, नोट नंबर 1 में क्या करने वाले हैं आप कि फैक्ट्री एक्सपेंस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इन फैक्ट्री एक्सपेंस पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट कितना होगा भाई, 50,000 है ना, तो इसका 50% हो गया वेरिएबल कॉस्ट। 50,000 का 50% क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 25,000। तो 25,000 जो गिवन है, तो गिवन तो 5,000 यूनिट के लिए है, तो आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें, 5,000 यूनिट से आप डिवाइड कर दें। तो कितना आ गया भाई, 25,000 डिवाइडेड बाई 5,000, 5 रुपया आएगा। कितना आएगा, ₹5 पर यूनिट। तो आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है फैक्ट्री में वो कितना है। तो फैक्ट्री एक्सपेंस लिखते हैं हम लोग, फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है, 5 रुपया पर यूनिट। इसके बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 60,000 रुपया, 60% फिक्स्ड है, मतलब 40% वेरिएबल हो गया। तो हम लोग वैसे ही निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप निकाल लीजिए। फिर से वही 60,000 रुपया है, 60% फिक्स्ड है, तो कितना परसेंट वेरिएबल होगा, 40% वेरिएबल होगा, मतलब 24,000। 60,000 का 40% निकालिएगा तो 24,000 होता है।
तो 24,000 5,000 यूनिट के लिए है, क्योंकि ये जो मेरा गिवन कंडीशन है ना वो 5,000 यूनिट के लिए है, मतलब 50% कैपेसिटी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो आप एक काम करें, इसको डिवाइड कर लें। किससे डिवाइड करेंगे आप? इसको डिवाइड करेंगे 5,000 से। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 5,000 से, तो ये कितना आने वाला है? 48। ये आ गया 24,000। 24,000 डिवाइडेड बाई 5, 48 रुपीज़। 4.8, सॉरी, कितना आने वाला है? 4.8। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑफिस एक्सपेंस कितना हो गया? 4.8। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे भी कर सकते थे डायरेक्टली कि देखिए फैक्ट्री एक्सपेंस जो है, जो फैक्ट्री एक्सपेंस 50% का 50% कितना हो गया? 25,000। आप यहाँ लिख देते 25,000। 25,000 आप यहाँ लिख देते हैं। 25,000 डिवाइडेड बाई 5,000 कितना होता है? 5 रुपया। उसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है वो टोटल 60,000 है, तो 60,000 रुपया का 40% ही वेरिएबल है, 60% फिक्स्ड है। तो 40 तो हम लोग 60% का 60,000 का 40% हम लोग निकालेंगे पर यूनिट, मतलब 5,000 रुपया 5,000 यूनिट से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 4.8। तो अगर हम लोग 24,000 यहाँ लिखते हैं तो 24,000 5,000 यूनिट के लिए है, तो 24,000, तो 24,000 को 5,000 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4.8। क्लियर है? तो अब चलिए, अगर आपका ये नोट हो गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे हम लोग मिटाते हैं और सम्स में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अब देखिए रॉ मटेरियल जो 80 रुपया पर यूनिट दिया था, तो कितना है यहाँ पे? 5,000 यूनिट। तो 5,000 यूनिट का कितना हो गया? 8 × 40, 4 लाख रुपया हो गया। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 50 है, पर यूनिट कितना है? 50। तो 5,000 यूनिट का कितना हो गया? 2.5 लाख रुपया हो गया। ठीक है, उसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट 15 है, तो 5,000 यूनिट के लिए कितना हो गया? 15 × 5 = 75,000। क्लियर है? तो जिस तरीके से हम लोग 5,000 यूनिट के लिए हम लोगों ने निकाला, उसी तरीके से हम लोग 8,000 यूनिट के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इससे निकालेंगे 8,000 यूनिट के लिए। ये होगा यहाँ से लाइन, तो ये कर दिया कि 50% लेवल पे इतना हो गया। अब 80% मतलब 8,000 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा भाई? अब आप देखिए पर यूनिट कितना है? 80,000 रुपया, 80 रुपया। तो 8,000 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? 8 × 64, मतलब 6,40,000 हो जाएगा। अब उसी तरीके से अगर हम लोग इसे अगर हम लोग इसे 100% 10,000 के लिए निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट लेबर 5,000 के लिए 2.5 लाख हो गया, तो 8,000 के लिए कितना होगा? 8 × 40, 4 लाख रुपया, और 10,000 के लिए कितना होगा? 5 लाख रुपया। मल्टीप्लाई कर लेना, 10,000 × 50। डायरेक्ट एक्सपेंस जो है पर यूनिट 15 है, तो 5,000 के लिए 75, 8,000 के लिए 15 × 120, 1,20,000 हो गया, और 15 1.5 लाख रुपया हो गया। ठीक है, इसके बाद जो फैक्ट्री एक्सपेंस है वो पर यूनिट 5 रुपया है, तो 5 × 25, 5 × 40,000, और 5 × 10 50,000। और जो ऑफिस एक्सपेंस है वो पर यूनिट 4.8 है, पर यूनिट 4.8 है, तो 5,000 के लिए हो गया
24,000। 8,000 के लिए कितना होगा? 38,400। और 10,000 के लिए कितना होगा? 48,000। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग करने वाले हैं फिक्स कॉस्ट। तो हमें यहाँ फिक्स कॉस्ट कौन कौन नज़र आया, कौन कौन सा कॉस्ट यहाँ पे, कौन कौन सा कॉस्ट आपको फिक्स नज़र आया? आप कहें कौन सा कॉस्ट आपको फिक्स नज़र आया इस जगह पे? देखो, सबसे पहले ये सारा वेरिएबल था, लेकिन फिक्स्ड में कह दिया फैक्ट्री एक्सपेंस 50% फिक्स्ड है। तो 50,000 का 50% कितना होगा? 25,000। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस। तो फैक्ट्री एक्सपेंस इसका पर यूनिट आप मत दीजिएगा, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्सपेंस का 5,000 जब यूनिट का कैपेसिटी था तो उस वक्त फिक्स एक्सपेंस कितना हो रहा था, मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस जो फिक्स्ड वाला हिस्सा है कितना हो रहा था? 50,000 का 50% मतलब 25,000। कितना हो रहा था? 25,000। तो अब आप बताइए कि 50% लेवल पे अगर 25,000 है तो 80% लेवल पे कितना होगा? जी हाँ, आप सही समझे कि देखिए ये है फिक्स कॉस्ट। क्या है ये? फिक्स कॉस्ट है। और फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। चाहे जो भी लेवल हो जाए प्रोडक्शन का, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड रहता है। तो फिक्स कॉस्ट जो हमारे सामने गिवन है 25,000, वो 50% लेवल के लिए भी इतना ही होगा और 80% लेवल के लिए भी उतना ही होगा और हमारा 100% लेवल के लिए भी उतना ही होगा। तो आप सब में 25-25-25 लिख देना। और फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जिसका 60% फिक्स्ड है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जिसका फिक्स्ड है कितना? 60%। तो 60,000 का 60% कितना हो गया? 36,000 हो गया। तो 36,000 यहाँ भी 80% पे भी और 100% पे भी हो गया। तो ये क्वेश्चन का काम आई थिंक हो गया हमारा। तो इसे हम लोग यहाँ छोटा कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि जो फैक्ट्री का एक्सपेंस था वो 50% पे भी 25,000, 80 पे भी 25 होगा और 100 पे भी 25 होगा। और ये उस वक्त तक सेम रहेगा जब तक के सम्स में कह ना दे। यहाँ पे भी वही होगा, 36,000 यहाँ, 36,000 और 36,000। क्लियर? अब हम लोग करेंगे यहाँ पे टोटल। और इसे भी कर देंगे हम लोग टोटल। आप चाहे तो पर यूनिट कॉलम को भी टोटल कर सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट जो आपका आएगा वो कितना आएगा? 100, 150, 154 पॉइंट। आप लोग कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है कितना? 4,02,4,2 6 7,25,000, 7,30,000 और 7,54,000। 4,02,50,000, 75,000, 25,000 और 24,000। अच्छा, 7,74,000। ओके, ये हमारा आया वेरिएबल कॉस्ट। चलो, फिक्स कॉस्ट कितना आया हमारा? 25,000 और 36,000। कितना होता है ये टोटल? 61,000। हम लोग 80% लेवल के हिसाब से भी टोटल करते हैं। कितना हो गया? 6,40,000, 4,00,000, 1,20,000, 40,000 और 38,400। तो ये हो गया 12,38,400।
38,000। और ये फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, ये उतना ही रहेगा। और जो 100% लेवल पे है ये कितना हो गया तुम्हारा 8 5 13, 13 2 15, 15,48,000, ठीक है। और ये हो गया 61,000। तो इस सम्स में सेल्स दिया नहीं है, और सेल्स अगर नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, जस्ट टोटल कॉस्ट निकाल के छोड़ देंगे। ये हो गया आपका, इसका नाम देना ए और इसका नाम देना आप बी, और आप यहाँ लिख देना टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, और ये टोटल कॉस्ट क्या होगा, आप ए और बी दोनों को प्लस कर देना, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ दो, ये हो गया 4 और 1 5,000, 7 6 13 का 3 हाथ में रहा 1, तो 8,35,000 आया। ये कितना आया, 400 लिख देते हैं पहले, और 8 और 1 9,000, और 6 3 9,000, और 12, तो 12,99,400। और ये आपका टोटल कितना आया, 9 6 4 10 का 0 हाथ में रहा ये, तो 16,09,000 रुपये ये आपका टोटल कॉस्ट आया, जो कि फ्लेक्सिबल बजट का हमारा ये पहला सम्स रहा। तो उम्मीद करते हैं ये सम्स समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम लोग एकदम स्टैंडर्ड सम्स लेने वाले हैं। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके का क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट लेने वाले हैं। ओके, तो इस सम्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और जो क्वेश्चंस था ये क्वेश्चंस को वीडियो में पीछे जाकर आप लोग ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे पहले से ही मैंने बना रखा है, ये हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में लिखा क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, और यहाँ पे देखेंगे फैक्ट्री इज करेंटली एट 50% कैपेसिटी। एक फैक्ट्री जो है ना वो 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा है अभी। कितने परसेंट के कैपेसिटी पे, 50% के कैपेसिटी पे एक फैक्ट्री काम कर रहा है, ठीक है। एंड प्रोड्यूसेस 5,000 यूनिट एट अ कॉस्ट, और कितना यूनिट कॉस्ट, कितना यूनिट बना रहा है वो, 5,000 यूनिट बना रहा है। कितने यूनिट बना रहा है वो, 5,000 यूनिट बना रहा है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹90 एज पर यूनिट, एज पर डिटेल बिलो। 90 रुपया पर यूनिट पे बना रहा है। कितना, 90 रुपया पर यूनिट, ठीक है ना। 5,000 यूनिट बना रहा है 50% कैपेसिटी पे, 90 रुपया पर यूनिट है एज पर डिटेल बिलो। कैसे 90 रुपया भाई, कैसे हुआ, मटेरियल में 50 लगा, लेबर में 15 लगा, फैक्ट्री ओवरहेड में 15 लगा है, तो 15 15 30, 30 और 50 80 हो गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में 10 रुपया लगा है, तो 80 और 10 कितना होता है, 90 रुपया हो गया। और एलोकेशन ऑफ कॉस्ट हो गया, किस तरीके से एलोकेट हुआ है ये 90 रुपया। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 15 रुपीज़ है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, वो 15 रुपीज़ है, जिसमें 6 रुपया फिक्स्ड है। अगर 6 रुपया फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना हो गया, आप ये बताएं। 6 रुपया फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना हो गया, 9 रुपया। तो यहां से हम लोग वेरिएबल और फिक्स दोनों को अलग करने वाले हैं। उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है 10 रुपया है टोटल, 5 रुपया फिक्स्ड है, तो 5 रुपया वेरिएबल हुआ, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, द करेंट सेलिंग प्राइस इज ₹100 पर यूनिट। देखो अभी का जो सेलिंग प्राइस है ना वो 100 रुपया है। अभी मतलब कब, 50% कैपेसिटी। 50% कैपेसिटी ये कह रहा है कि 50% कैपेसिटी पे हम लोग जो माल को बेच रहे हैं ना वो 100 रुपया पर यूनिट पे बेच रहे हैं, ठीक है। और सेलिंग प्राइस वो सेम रहता है जब तक के सम्स में बोल ना दे कि सेलिंग प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या लिखा है कि एट 60% वर्किंग, 60% पे अगर हम काम करते हैं ना तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय 2%। तो मटेरियल कॉस्ट जो है ना वो 2% से बढ़ जाता है। मटेरियल कॉस्ट कितने परसेंट से बढ़ता है, 2% से बढ़ जाता है। एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉल्स बाय 2%, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है ना वो 2% से घट जाता है, ठीक है।
कब? 60% वर्किंग पे। अगर हम 60% पे काम करते हैं तो हम सेलिंग प्राइस अपना 2% से घटा देंगे और हमारा मटेरियल कॉस्ट भी 2% से घट जाएगा। ऑफ कोर्स यस, 60% पे काम करने जा रहे हैं, मतलब ये 50% से ज़्यादा है। तो जब 60% पे हम लोग काम करेंगे तो जब हम लोग 60% कैपेसिटी पे हम लोग जब काम करेंगे तो ऑफ कोर्स मटेरियल हमें ज़्यादा खरीदना होगा। अगर हम मटेरियल ज़्यादा खरीदते हैं तो उसमें हमें तो डिस्काउंट मिलेगा ना भाई कुछ। इसीलिए हमारा जो मटेरियल का कॉस्ट है वो 2% से घट रहा है। और जब कॉस्ट घट रहा है ना तो मार्केट में बने रहने के लिए और ज़्यादा सेल करने के लिए हम सेलिंग प्राइस घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सम्स है बहुत स्टैंडर्ड सम्स है। आइए, जब ये कोई भी कॉस्ट में अगर चेंजिंग आता है ना, वेरिएबल कॉस्ट में जब चेंजिंग आता है ना, तो आप ये देखना कि कितना से घट रहा है और कितना से बढ़ रहा है। अब हम लोग सम्स करेंगे, देखना वो उसी पे ध्यान देना है। सम्स ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है फ्लेक्सिबल बजट से। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले दो कॉलम हमने किया है, एक 50% कैपेसिटी पे, एक 60% कैपेसिटी पे। हमने वेरिएबल कॉस्ट का 2 कॉलम किया है। क्यों किया है? रीज़न ये है कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है। और कौन सा वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है? सिर्फ मटेरियल, और कुछ नहीं चेंज हो रहा है। लेबर चेंज नहीं हो रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड में जो वेरिएबल पार्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव में जो वेरिएबल पार्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज हो भी सकता है अगर इससे भी ज़्यादा अगर टफ बनाता है सम्स, अगर इससे थोड़ा सा क्रिटिकल बनाता है सम्स, तो उसमें क्या होगा कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट, अगर हर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा तो आप 2 कॉलम कर लेना। 50% कैपेसिटी का वेरिएबल कॉस्ट अलग रेट रहेगा, 60% के लिए अलग रेट रहेगा। ठीक है ना। जैसे मटेरियल का केस अभी हम लोग लेंगे, हम लोग देखेंगे अभी क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, ओके, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। तो पहले हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं, फिर हम लोग फिक्स करेंगे। तो वेरिएबल में 50% कैपेसिटी पे, 50% कैपेसिटी पे मटेरियल कितना है? 50 रुपया प्रति यूनिट। 50 रुपया प्रति यूनिट कौन सा कॉस्ट है भाई? मटेरियल है। मटेरियल ओके। उसके बाद क्या है? लेबर। लेबर कितना है? 15 रुपया। लेबर कितना है? 15 रुपया। तो लिख देंगे लेबर जो है वो 15 रुपया। फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो 15 रुपया है, 6 रुपया फिक्स्ड है। फैक्ट्री ओवरहेड 15 रुपया है। देखो, फैक्ट्री ओवरहेड 15 रुपया, 6 रुपया फिक्स है, तो 9 रुपया वेरिएबल हुआ। फैक्ट्री कॉस्ट 9 रुपया वेरिएबल। फैक्ट्री एक्सपेंस वेरिएबल कितना है? 9 रुपया। और उसके बाद क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10 रुपया टोटल है, 5 रुपया फिक्स है, 5 रुपया वेरिएबल है। तो यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस 5 रुपया वेरिएबल। अब देखिए 50% कैपेसिटी पे जो वेरिएबल का रेट है, क्या वो 60% पे भी सेम है क्या? अगर सेम है तो आपको ये कॉलम बनाने का ज़रूरत नहीं था। ये कॉलम हम लोग उसी वक्त बनाएंगे जब कोई सा भी वेरिएबल कॉस्ट में चेंजिंग आ जाए। तो क्या इस सम्स में चेंजिंग आया? जी हाँ, चेंजिंग आया है। कहाँ आया है? मटेरियल में चेंजिंग आया। देखिए क्या बोला था कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपया है और 60% वर्किंग पे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय 2%। सॉरी, यहाँ मटेरियल कॉस्ट क्या हो गया? 2% से बढ़ रहा है। मटेरियल कॉस्ट क्या हो गया? 2% से बढ़ रहा है। तो अभी हम लोग एक नोट कर लेते हैं, नोट नंबर 1, वहाँ पे लिख देते हैं मटेरियल कॉस्ट एट 60%। कितना होगा? देखो, पहले मटेरियल कॉस्ट था 50 रुपया, अब 60% पे क्या हो रहा है? ये 2% से बढ़ जा रहा है। तो 2% से अगर बढ़ रहा है, हम 102% निकाल सकते हैं। देखिए, आप या तो 2% निकाल के ऐड कर दो या डायरेक्ट 102% निकाल लो। ठीक है ना। तो आप निकालो कि 50 रुपया का 102% मतलब 2% होगा कितना? 1 रुपया बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 1 रुपया। तो 1 रुपया बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई? 51 रुपीज़। कितना हो जाएगा? ये 51 रुपीज़ हो जाएगा।
तो पर यूनिट 51, तो मटेरियल कॉस्ट बदल गया ना, इसीलिए हम लोगों ने 2 कॉलम लिया। अगर कुछ नहीं बदलता तो हम लोग एक ही कॉलम लेते हैं प्रीवियस सम्स की तरह। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने ले लिया 51। लेबर में कोई बदलाव? जी नहीं सर। क्या फैक्ट्री एक्सपेंस में कोई बदलाव? नहीं सर। फैक्ट्री एक्सपेंस में कोई बदलाव? एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, 5 रुपया। तो ये इसमें भी कोई बदलाव नहीं आया। अगर बदलाव आएगा तो हम लोग नोट में बदलाव देकर, जो नोट होगा वो घट रहा है या बढ़ रहा है वो हम लोग यहाँ लिख देंगे उस कॉलम के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम लोग कॉस्ट लिखना शुरू करते हैं। तो ये 50 रुपया पर यूनिट है। तो 5000 के लिए कितना हो गया? 5 × 25, 30, 25,000। और 51 × 6000 कितना हो गया है? मतलब पर यूनिट 51 रुपया है, 6000 यूनिट बन रहा है, तो कितना हो गया भाई? 3,06,000। यहाँ पे होगा आपका, सॉरी 4 0 होगा ना, 2.5 लाख। और यहाँ पे लेबर जो हो गया 5000 यूनिट के हिसाब से, लेबर कितना हो गया? 5000 यूनिट है और 1 यूनिट का 15 रुपया। 15 × 5 कितना हो गया? 75,000। और चेंज नहीं हुआ, पर यूनिट 15 रुपया है। 15 × 6 कितना हो गया? 90,000 रुपया। फैक्ट्री एक्सपेंस 9 रुपया पर यूनिट है, तो 5000 यूनिट का 45,000 हो गया। और यहाँ पे 6000 है, 6 9 54,000। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो 5000 यूनिट के लिए, मतलब पर यूनिट 5 रुपया है, तो 5000 यूनिट के लिए कितना हो गया? 25,000। और 6000 यूनिट के लिए कितना हो गया? 30,000। ये टोटल हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। इन वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आने वाला है फिक्स कॉस्ट। तो अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो ये तो पूरा 90 रुपया आएगा, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट? 91 आ रहा है, ठीक है। आप इसको जोड़ ले। 65 और 5 70, 70 और 9 यहाँ पे, सॉरी 90 तो नहीं आया। 65 और 5 70, 70 और 9 79। और यहाँ कितना आया? 80 आया, 1 रुपया ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर लें, करके आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताएं। और मैं जब तक यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के बाद फिक्स कॉस्ट लेता हूँ। फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट में हमारे पास 2 ही है। एक है फैक्ट्री ओवरहेड जिसका 6 रुपया फिक्स था, और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जिसमें 5 रुपया फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस, और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंस, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट का मामला ये है कि 6 रुपया फिक्स था, फैक्ट्री का 6 रुपया फिक्स था, ठीक है। तो उस वक्त कितना लेवल चल रहा था? क्या कैपेसिटी था? 5000 यूनिट का कैपेसिटी था, 5000 यूनिट का कैपेसिटी था, ठीक है। तो 5000 यूनिट उस वक्त बन रहा था, और पर यूनिट जो था वो 6 रुपया था। पर यूनिट कितना था? 6 रुपया, ठीक है। तो 6 × 5 कितना होगा? 6 रुपया पर यूनिट था। 6 × 5 कितना हो गया? 30,000। तो अगर 50% लेवल पे 30,000 है, तो चाहे जो भी लेवल होगा उसमें वो 30,000 ही होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो एक्सपेंसेस है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंस में देखते हैं कितना है। फिक्स्ड है, 5 रुपया फिक्स्ड है, 5 रुपया फिक्स्ड है पर यूनिट। तो 5000 के लिए कितना होगा? 25,000, ठीक है। तो 5 रुपया पर यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव है 5 रुपया पर यूनिट। तो 5000 यूनिट के लिए कितना हो गया? 25,000। तो इस लेवल का दिया था, तो पहले लेवल पे जितना होगा हर एक लेवल पे उतना ही होगा, 25,000। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको करेंगे हम लोग ऐड, इसे हम लोग कर देंगे ऐड। तो ये ऐड करने से, ये ऐड करो तो ये कितना हो गया? 55,000
और ये कितना हो गया 55,000। ये अगर हम लोग ये जो हो गया इसका नाम हम लोग ए देंगे और इसका नाम हम लोग देंगे बी। तो ये अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो गया आपका 3,95,000 और ये आपका कितना हो गया 10, 60, 4,50,000, 4,80,000, 4,80,000 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इतना हो गया इस 4,80,000 है ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट। तो अब हम लोग निकालने वाले हैं टोटल कॉस्ट। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई? टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। 4,50,000 हो गया और ये कितना हो गया 535,000। ये हमारा हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक है ना, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। अब हम लोगों का ना इस सम्स में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 100 रुपया प्रति यूनिट। 100 रुपया प्रति यूनिट। 50% लेवल पे हमारा यूनिट कितना है 5,000। ठीक है, तो हम लोग ना यहाँ पे सबसे पहले एक सेल्स का कॉलम हम लोग कर लेते हैं। ओके, सेल्स का कॉलम ये हमारा हो गया सेल्स का रो। हम लोग यहाँ लिख देते हैं सेल्स। क्या लिखेंगे? सेल्स। सेल्स का पर यूनिट कितना है 100 रुपया। सेल्स पर यूनिट कितना है 100। तो 5,000 का कितना हो गया 5 लाख। सेल्स 100 हो गया, लेकिन सेलिंग प्राइस एट 60% कैपेसिटी। सेलिंग प्राइस एट 60% कैपेसिटी। 60% कैपेसिटी पे सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखिए, सेलिंग प्राइस 2% से घट जा रहा है। तो पहले सेलिंग प्राइस कितना था 100, उससे माइनस कर दो 2%, तो आपका आएगा 98 आएगा पर यूनिट 98। तो मेरा कितना यूनिट है 6,000। तो 6,000 इंटू 98 हम लोग अगर करेंगे, मतलब 6,000 यूनिट बेच पा रहे हैं, तो 98 अगर करेंगे तो कितना होगा 588,000 टोटल होगा 588,000। तो देखिए हमारा ये सेलिंग प्राइस है और ये हमारा टोटल कॉस्ट है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट। जी हाँ, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो 5 4.5 लग गया तो 50,000 बच गया। 588,000 से 335 15 और इधर हो गया आपका 53,000 का मुनाफा हो गया। तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड सम्स था। इस स्टैंडर्ड सम्स को सीयू के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ईयर में ये क्वेश्चन पूछा है। अगर ये नहीं पूछा है तो एक तरह का क्वेश्चन और बच गया, जो हमारा लास्ट इस सम्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और हम लोग अब जाने वाला है ना हमारे नेक्स्ट सम्स की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट सम्स है एंड लास्ट सम्स ऑन दिस टॉपिक, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बेस के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या है पहले हम लोग पढ़ेंगे, और इस क्वेश्चन में हम लोग सीखने वाले हैं कि वेरिएबल कॉस्ट का पहचान कैसे करें, फिक्स कॉस्ट का पहचान कैसे करें, सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल कॉस्ट का पहचान कैसे करें। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आता है। आप ईयर का क्वेश्चन निकाल के देख लेना, आपसे ये पूछा गया होगा कि बताओ इनमें से फिक्स कॉस्ट कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है। पहले ये पूछेगा। देखो यहाँ ये क्वेश्चन जो है, पहले हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द मंथली बजट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑफ अ कंसर्न फॉर 2 लेवल ऑफ एक्टिविटी वर एज फॉलोज। कुछ इस तरीके से दिया गया है। कैसे कैसे दिया गया है? कैपेसिटी जो है वो 60% और 100% हिसाब से है कैपेसिटी गिवन, और कैपेसिटी के हिसाब से जो बजटेड प्रोडक्शन है वो 600 और 1000 यूनिट है। मतलब इस सम्स में आपका दे दिया है कि भाई कितना है 600 और 1000 यूनिट है। कितना कितना यूनिट है? 600 यूनिट है और 1000 यूनिट है।
ये हमारा क्या है कि बजटेड प्रोडक्शन है, मतलब 60% पे 600 यूनिट बनेगा और अगर हम 100% पे काम करते हैं तो 1000 यूनिट बनेगा। और यहाँ बहुत सारा खर्च दे दिया है, जैसे वेजेस दे दिया है 1200 और 2000, मतलब जब 600 यूनिट बनाएंगे ना तो 1200 खर्च होगा और जब 1000 यूनिट बनाएंगे तो 2000 खर्च होगा। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कॉस्ट निकाल कर दे दिया है आपको। समझ में आया? हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन है क्या। फिर यहाँ पे देखते हैं कंज्यूमेबल स्टोर जो है, जो कंज्यूमेबल स्टोर है वो 600 यूनिट जब बना तो 900 का खर्च हुआ, जब 1000 यूनिट बना तो 1500 का खर्च हुआ। मेंटेनेंस जो है वो 1100, 1500, पावर जो है 1600, 2000, डिप्रिसिएशन 4000, 4000, इंश्योरेंस 1000, 1000 है। क्वेश्चन में क्या मांगा है, जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी अभी ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से सेट कर रहा है। वहाँ लिखा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट विच ऑफ द आइटम आर फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। इनमें से ये जो खर्च इतना दिया है ना, क्या क्या खर्च है आपके सामने, क्या क्या खर्च है आपके सामने, देखो कितना तरह का खर्च है। वेजेस है, कंज्यूमेबल स्टोर है, मेंटेनेंस है, पावर है, डिप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस। ये जो 6 तरह का जो खर्च है ना, आपसे कहा गया है कि इनमें से फिक्स कौन सा है आप बता दीजिए, वेरिएबल कौन सा है आप बताइए ना, सेमी वेरिएबल कौन सा है वो भी बता दीजिए आप। ठीक है, कॉस्ट 3 तरह का ही होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है और सेमी वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन का लेवल चेंज होने से वो कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, वो कॉस्ट हमें मेंटेन करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है ना जो प्रोडक्शन का लेवल चेंज होगा तो ये भी कॉस्ट चेंज हो जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन घटेगा तो ये कॉस्ट भी घट जाएगा, तो वो होता है वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है मालूम है, उसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड होता है और कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है। तो अब आइए, तो आखिर हम पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए ना आप ना, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही आपका है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा थ्योरी टाइप में लिखने वाले हैं। इसमें हम लोग ना थोड़ा सा लिखने वाले हैं कुछ। ठीक है, वो क्या लिखने वाले हैं देख लें। देखिए, सबसे पहले आप यहां पे लिख दीजिएगा, आप लिखिएगा कि या फिर दूसरा तरीका है, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, एक तरीका है कि हम लोग यहाँ पे कॉलम बनाने वाले हैं, वो कॉलम बनाकर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा चेंज हो रहा है, कौन सा चेंज हो रहा है। या अगर आप देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा चेंज हो रहा है। देखो, अगर ये क्वेश्चन है वेजेस के बारे में, देखो जब 60% पे ये 900 था, 100% पे कितना हो गया, 1500 चेंज हुआ ना। लेवल चेंज होने से ये कॉस्ट चेंज हो गया ना, तो इसका मतलब ये वेरिएबल है। लेकिन अब ये सेमी वेरिएबल है या वेरिएबल है, ये हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। कंज्यूमेबल क्या है, पहले 1100 था और अभी 1500 है, चेंज हुआ है। अगर चेंज हुआ है तो या तो ये वेरिएबल है या तो सेमी वेरिएबल है। पावर जो है पहले 1600 था, अब 2000 है, तो ये भी वेरिएबल भी हो सकता है और ये सेमी वेरिएबल भी हो सकता है, चेंज हुआ है। डिप्रिसिएशन देखो, पहले जितना था अब भी उतना है, तो जब हम लोग डिप्रिसिएशन जो है ना, दोनों ही सेम है, दोनों ही लेवल पे, तो ये क्या है, फिक्स कॉस्ट। साफ नजर आ रहा है डिप्रिसिएशन क्या है, फिक्स कॉस्ट, और इंश्योरेंस क्या है, ये भी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे ना वेरिएबल, हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे सबसे पहले कि कॉस्ट पर यूनिट हो कितना रहा है। अगर कॉस्ट पर यूनिट अगर सेम होता है, कॉस्ट पर यूनिट अगर सेम होता है लेकिन टोटल में अलग होता है, वो वेरिएबल कॉस्ट है। अगर टोटल अगर वो सेम है तो वो क्या है, फिक्स कॉस्ट है। लेकिन जो कॉस्ट पर यूनिट में भी सेम ना हो और टोटल में भी सेम ना हो, वो सेमी वेरिएबल होगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया है तो अब आप ये वाला नोट ज़रूर देखें, ये आप लिख लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वेरिएबल आप लिखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट द कॉस्ट per unit of which
आर सेम, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ विच आर सेम, जिसका कॉस्ट पर यूनिट सेम हो, कॉस्ट पर यूनिट सेम होगा तो समझ जाना वो वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब आप पर यूनिट निकालना, पर यूनिट 60% लेवल के हिसाब से, खर्च के हिसाब से आप पर यूनिट निकालो, 100% के लेवल के हिसाब से भी पर यूनिट निकाल लो, ठीक है। और फिर एक लाइन हम लोग छोड़ कर रखते हैं, उसके बाद आप फिक्स कॉस्ट लिखोगे। आप लिखना फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर सेम इन टोटल एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के हर एक लेवल पे वो सेम रहेगा। फिक्स कॉस्ट का पहचान है, चाहे जो भी लेवल होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां पे इस सम्स के हिसाब से हेयर क्या क्या सेम है, डिप्रिसिएशन टोटल में भी सेम है, तो डिप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस आर फिक्स कॉस्ट। सम्स के अनुसार डिप्रिसिएशन और इंश्योरेंस ये दोनों फिक्स्ड है, क्योंकि ये दोनों टोटल में सेम है। क्या लिखा था, फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर सेम इन टोटल, जो कि सेम इन टोटल, टोटल में वो सेम होगा एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के हर लेवल पे सेम होगा। देखो 4000 4000, 1000 1000, इट मीन्स डिप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस आर फिक्स कॉस्ट। तो भैया चलो इसका तो फैसला हो गया कि डिप्रिसिएशन और इंश्योरेंस दोनों क्या है, डिप्रिसिएशन और इंश्योरेंस ये दोनों जो है ये फिक्स कॉस्ट है। इन दोनों का फैसला हो गया, अभी 4 बाकी है। और सेमी वेरिएबल क्या है भाई, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, क्या है, सेमी वेरिएबल का पहचान क्या है, दोज कॉस्ट विच आर नाइदर सेम इन कॉस्ट पर यूनिट, जो कॉस्ट पर यूनिट में सेम ना हो, नॉर इन टोटल, और ना वो टोटल में सेम होगा। वो कॉस्ट पर यूनिट जब आप निकालोगे ना उसमें भी वो सेम नहीं होगा और टोटल में भी वो सेम नहीं होगा। तो ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने एक लाइन छोड़ा था वो हम लोगों ने ये फैसला लेने के लिए छोड़ा था कि भाई वेरिएबल कौन सा है, और सेमी वेरिएबल के लिए भी हमने यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया, तो हम पहचान के लिए कि भाई सेमी वेरिएबल है कौन सा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसके नीचे ही कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 600 यूनिट और 1000 यूनिट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 6000 यूनिट के लेवल के हिसाब से और 1000 लेवल के यूनिट के हिसाब से हम लोग कॉस्ट पर यूनिट लिख लेते हैं। सबसे पहले दो कॉलम हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, एक में लिख देते हैं टोटल और एक में लिख देते हैं पर यूनिट, एक में लिख देते हैं टोटल और एक में लिख देते हैं पर यूनिट। सबसे पहले क्या है, वेजेस। देखो वेजेस टोटल कितना दिया है, यहाँ दिया है 1200 और यहाँ दिया है 2000। मैं आपके लिए ये इमेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ क्वेश्चन को कि वेजेस जो है ना 600 यूनिट पे 1200 था और 1000 यूनिट पे 2000 था। तो हमने टोटल पे लिख लिया, ठीक है। चलो पहले हम लोग टोटल लिख लेते हैं। और कंज्यूमेबल स्टोर जो है, कंज्यूमेबल स्टोर 900 रुपया दिया है 600 यूनिट पे और 1000 यूनिट पे दिया है 1500। उसके बाद क्या है, मेंटेनेंस है
मेंटेनेंस जो है 1100 और 1500, 1100 और 1500। पावर एंड फ्यूल पावर एंड फ्यूल 1600 और 2000, 1600 और, तो ये है हमारा क्या है कि ये टोटल ये दोनों हमने नहीं लिखा, एक डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, एक इंश्योरेंस, क्योंकि ये देखने में ही सेम है, मतलब ये फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, हमने पहले ही लिख दिया। यहाँ पे देखो आंसर, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस आर फिक्स कॉस्ट। तो फैसला इनका लेना है, तो फैसला कैसे लेंगे सुनिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के मामले में अगर सेम हो, मतलब इस लेवल पे पर यूनिट और इस लेवल पे पर यूनिट, तो समझ जाना वो वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, वो सेम होता है। देखिए 1200 हुआ 600 यूनिट के लिए, तो पर यूनिट कितना होगा, 2 रुपया। तो उसी तरीके से 2000 रुपया 1000 यूनिट के लिए, तो पर यूनिट कितना हुआ, 2। पर यूनिट क्या हुआ, 2। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, आप चाहो तो डायरेक्ट इसी तरीके से प्रोफॉर्मा बना के डायरेक्टली सम्स इस तरीके से कर सकते हो। आप 600 यूनिट का टोटल लेना, 1000 यूनिट का टोटल लेना, पर यूनिट आप लिख देना। तो यहाँ 1200 का पर यूनिट कितना आ रहा है, 2। 2000 का पर यूनिट मतलब 1000 से डिवाइड करोगे तो 2 रुपया आएगा। 900 रुपया खर्च हो रहा है कंज्यूमेबल स्टोर में, और 600 यूनिट के लिए है, तो पर यूनिट होगा 1.5 रुपया। 1500 जो खर्च हो रहा है कंज्यूमेबल स्टोर 1000 यूनिट के लिए, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.5 रुपया आएगा। तो अब आप देखो ना, पर यूनिट क्या सेम नहीं है, पर यूनिट ये सेम है ना। अब देखो कंज्यूमेबल स्टोर पर यूनिट 1.5 रुपया है, और यहाँ भी इस लेवल में भी पर यूनिट 1.5 ही रुपया निकल रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ रिजल्ट हम लोग लिखते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या आया भाई, रिजल्ट क्या आया, ये है वेरिएबल। क्या है ये, वेरिएबल, क्योंकि ये टोटल में सेम नहीं है, ये कॉस्ट पर यूनिट में सेम है। टोटल में सेम नहीं है, ये पर यूनिट में सेम है, इसलिए ये वेरिएबल है। अब कंज्यूमेबल स्टोर देखो, क्या टोटल में सेम है, नहीं। अगर सेम होता तो फिक्स्ड हो जाता, लेकिन ये किस में है, पर यूनिट में सेम है। अगर ये पर यूनिट में सेम है तो ये क्या है, वेरिएबल है। पर यूनिट में सेम होना मतलब वेरिएबल। अब आ जाए मेंटेनेंस को अगर आप 600 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.9 समथिंग या 1.8 समथिंग आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, 1.83 1.83 पर यूनिट। देखो इतना आया। अब 1500 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आएगा, 1.5। अब आप देखो ना भाई, फैसला करो, क्या ये टोटल में सेम है, नहीं, फिक्स नहीं हो सकता। क्या ये पर यूनिट में सेम है, नहीं, तो ये वेरिएबल भी नहीं हो सकता। तो क्या है ये सेमी वेरिएबल हुआ। क्या हुआ, ये हुआ सेमी वेरिएबल। ओके, अब देखो पावर एंड फ्यूल का कहानी क्या है। अगर आप पर यूनिट में जाते हो, 1600 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा, 2.67 आ रहा है, 2.67। अगर आप 2000 को 1000 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 2। तो अब आप देखिए ना, क्या ये टोटल में सेम है, नहीं सर, ये टोटल में सेम नहीं है, तो ये फिक्स नहीं हो सकता। क्या ये पर यूनिट में सेम है, जी नहीं, ये पर यूनिट में भी सेम नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया सेमी वेरिएबल, ये भी हो गया सेमी वेरिएबल। ओके, तो और 2 का हमने जो नहीं किया वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तो टोटल सेम ही है ना। आप चाहो तो उसको भी नीचे लिख लो, आप डेप्रिसिएशन भी इंश्योरेंस भी, वो टोटल में सेम है तो डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट बैठा देना उसका। तो आप आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर ए जो आपसे पूछा गया है, देखिए इंडिकेट विच ऑफ द आइटम आर फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, आपको इंडिकेट करना है। तो आपने पहला आंसर क्या दिया, फिक्स्ड का क्या दिया कि डेप्रिसिएशन एंड कंज्यूमेबल आर, फिक्स का क्या दिया, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस। आपने क्या कहा कि वो फिक्स्ड है। वेरिएबल आपने क्या लिया, वेजेस एंड कंज्यूमेबल क्या है, वेरिएबल है। और सेमी वेरिएबल क्या है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो चलो हम लोग यहाँ पे भी आंसर यहाँ लिख देते हैं, जहाँ पे हमने लिखा कि फिक्स कॉस्ट ये है तो डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस आर फिक्स कॉस्ट। सेमी वेरिएबल ये है, तो सेमी वेरिएबल में हमारा आंसर क्या है, मेंटेनेंस एंड पावर। तो हम लोग लिख देते हैं
here maintenance and power are सेमी वेरिएबल। मेंटेनेंस एंड पावर क्या है, ये सेमी वेरिएबल है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और ठीक है, और डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, ये फिक्स्ड है। और जो वेरिएबल कॉस्ट था, वो वेरिएबल कॉस्ट का जगह पे हम लोगों ने जगह छोड़ा था। तो भाई वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या निकला था, वेरिएबल कॉस्ट वेजेस एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स। तो आप यहाँ पे लिख दें हेयर वेजेस एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स आर वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपका पार्ट 1 आंसर कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको कहा गया है कि प्रिपेयर अ बजट फॉर 80% कैपेसिटी। अब आप 80% कैपेसिटी पे बजट बनाएं। ये कौन कौन से कैपेसिटी पे है, 60% पे है, 100% पे है। आप किसी भी एक के मदद से आप 80% कैपेसिटी का निकाल लें। आपने पर यूनिट कॉलम तो निकाल ही लिया, सबका पर यूनिट आपने मेंटेन कर लिया। लेकिन एक मुश्किल हो गया क्या, सेमी वेरिएबल वाला, ना वो पर यूनिट में सेम है ना वो टोटल में सेम है। वो खर्च को आप कैसे लिखोगे, 80% का जब आप निकालोगे तो ये जो सेमी वेरिएबल वाला है ये आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए ना सेमी वेरिएबल से हमें वेरिएबल का हिस्सा अलग करना है और फिक्स्ड का हिस्सा अलग करना है। ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, देख लो कि अलग कैसे करेंगे। भाई दूध है तो दूध में से सिर्फ दूध का हिस्सा और पानी का हिस्सा अलग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने एक सेमी वेरिएबल है। तो सेमी वेरिएबल से आप वेरिएबल का हिस्सा अलग करना चाहते हो और फिक्स्ड हिस्सा अलग करना चाहते हो, ये कैसे करोगे। देखो एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखना है ना। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से सम्स को सॉल्व कर सकते हो। चलो हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे या आप लिखें कैलकुलेशन फॉर वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इन सेमी वेरिएबल, इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को अलग करना है। तो भाई सेमी वेरिएबल है कौन कौन सा, मेंटेनेंस एंड पावर। आप याद रखना जो वेरिएबल पार्ट होगा ना उसका वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट इन सेमी वेरिएबल, इन सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में जो वेरिएबल कॉस्ट है आप उसको कैसे लिखोगे, देखो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, डिफरेंस इन कॉस्ट बाय डिफरेंस इन यूनिट। ये फॉर्मूला है, डिफरेंस इन कॉस्ट बाय डिफरेंस इन यूनिट। डिफरेंस इन कॉस्ट मतलब आप कॉस्ट का डिफरेंस ले लो, दोनों में कॉस्ट का क्या डिफरेंस है और उसको डिफरेंस इन यूनिट से डिवाइड कर दो, दोनों में यूनिट का कितना डिफरेंस है। आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगा उस सेमी वेरिएबल में, मतलब मेंटेनेंस में कितना है और पावर में कितना है। तो देखो आप यहां लिख दो फॉर मेंटेनेंस। तो डिफरेंस इन कॉस्ट कितना है भाई, 1500 से 1100 हटा दो, 1500 माइनस 1100 डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन यूनिट मतलब 1000 माइनस 600, ऊपर हो गया 400 नीचे भी हो गया 400, तो रुपीज़ 1 पर यूनिट। तो ये क्या हिस्सा आया, वेरिएबल कॉस्ट इन सेमी वेरिएबल। इस सेमी वेरिएबल में मतलब मेंटेनेंस में जो मेंटेनेंस जो है ना 1 रुपया पर यूनिट वेरिएबल है। ठीक है, 1 रुपया पर यूनिट क्या है, ये वेरिएबल है। तो देखो यहाँ कितना यूनिट था, 600 यूनिट,
1 रुपया पर यूनिट है, तो 600 इंटू 1 कितना होता है? 600 रुपया। तो 600 रुपया अगर इसमें वेरिएबल है तो फिक्स कितना हुआ? 500। 1100 से 600 हटा दो तो कितना हो गया? 500। मीन्स 500 फिक्स्ड है। तो देखो क्या 500 यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ये ध्यान दो, देख लो। 1 रुपया पर यूनिट मेंटेनेंस वेरिएबल आया, तो 1000 यूनिट बनेगा तो 1000 रुपया का खर्च आएगा, वेरिएबल का हिस्सा। 1000 रुपया अगर वेरिएबल है तो हमने फिक्स कितना हुआ तब यहाँ पे? 1500 टोटल खर्चा हुआ। 1000 अगर वेरिएबल का हिस्सा है तो 500 क्या हो गया? फिक्स्ड हिस्सा हो गया। तो पहले भी 500 आया था, अभी 500 आया। क्लियर है? तो 500 रुपया जो है वो फिक्स्ड एक्सपेंस है इन मेंटेनेंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वही बात लिख देते हैं। तो देयरफॉर टोटल मेंटेनेंस therefore total वेरिएबल एक्सपेंस इन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में टोटल वेरिएबल एक्सपेंस कितना है आप देख लो, 600 के हिसाब से ही ले लो। 600 इंटू 1 कितना हो गया? ₹600। तो देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट इन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट कितना है? टोटल 1100 है। 1100 से 600 हटा दो, 1100 से 600 हटा दो। 500 रुपया फिक्स एक्सपेंस है। 500 रुपया क्या है? फिक्स्ड है। उसी तरीके से वेरिएबल हिस्सा हम लोग निकालेंगे अगेन। फॉर पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल में भी कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है हम लोग निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस इन कॉस्ट, कॉस्ट का डिफरेंस कितना है? देखो 1600 और 2000 का डिफरेंस कितना है? 400 रुपया। और यूनिट का डिफरेंस कितना है? देखो यूनिट का डिफरेंस कितना है? 1000 से 600 गया कितना? 400। आप चाहो तो पूरा लिखो। देखो 2000 माइनस 1600 डिवाइडेड बाय यूनिट का डिफरेंस, मतलब 1000 यूनिट और 600 यूनिट। तो डिफरेंस आया 400 बाई 400, तो ₹1 पर यूनिट। तो वेरिएबल का हिस्सा क्या आया? 1 रुपया प्रति यूनिट। वेरिएबल कितना आया? 1 रुपया प्रति यूनिट। किस में? पावर में। तो पावर में देयरफॉर टोटल वेरिएबल एक्सपेंस इन पावर, पावर में टोटल वेरिएबल एक्सपेंस कितना है? कोई सभी यूनिट का एक ले लो। चलो हम 600 यूनिट वाला लेते हैं। तो 600 इंटू 1, ये 600 रुपया वेरिएबल खर्चा हो गया। तो फिक्स कितना हो गया? तो देयरफॉर फिक्स्ड एक्सपेंस कितना हो गया? तो देखो टोटल लगा था 1600, 1600 में से 600 गया, कितना बचा? 1000 रुपया फिक्स कॉस्ट है। किस में है? पावर में। तो पावर का फिक्स कॉस्ट आ गया। अब जो हमें बनाना है वो हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। कितने % कैपेसिटी पे बनाना है? 60% कैपेसिटी पे बनाना है। अब हम लोग बहुत आराम से बना सकते हैं। चलो अब हम लोग बनाते हैं क्या, इस क्वेश्चन को लाते हैं थोड़ा नीचे। देखिए आपको बोला था क्वेश्चन, फाइंड द टोटल कॉस्ट बोथ फिक्स एंड वेरिएबल पर यूनिट ऑफ आउटपुट एट 80% कैपेसिटी। 80% कैपेसिटी पे निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्लेक्सिबल बजट एट 80% कैपेसिटी। 80% कैपेसिटी पे मतलब 80% कैपेसिटी पे यूनिट कितना होगा? आप पर यूनिट आप यहाँ लिख लो। पर यूनिट का कॉलम हम लोग दे देते हैं यहाँ।
कॉस्ट पर यूनिट, और यहाँ लिख देते हैं तो 80% पे कितना होगा, 80% पे देखो जैसे 600 यूनिट बना 60% पे, तो 80% पे कितना होगा आप निकाल लो, 8000 यूनिट। तो हम लोग कितना यूनिट के लिए बना रहे हैं, 8000 यूनिट के लिए। बस अब तो आसान है, अब आप कर सकते हैं। देखो वेरिएबल एक्सपेंस क्या क्या है, लाइन से हम लोग लिखेंगे। वेरिएबल क्या क्या है, वेजेस है ना, कंज्यूमेबल स्टोर्स है, मेंटेनेंस है, पावर एंड फ्यूल है, डेप्रिसिएशन तो फिक्स्ड है और इंश्योरेंस फिक्स है। तो मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल था, पावर सेमी वेरिएबल था, लेकिन इसका जो हिस्सा फिक्स्ड है वो हिस्सा में हम लोग लेने वाले हैं, जो हिस्सा वेरिएबल है वो हिस्सा हम लोग यहाँ लेने वाले हैं। तो वेजेस पर यूनिट हमारा कितना आया था, 2 रुपया। कंज्यूमेबल स्टोर्स पर यूनिट आया था 1.5 रुपया। मेंटेनेंस का पर यूनिट आया था 1, पावर का पर यूनिट आया था 1। तो चलो भाई पर यूनिट हम लोग लिख लिया। तो 6000 यूनिट अगर प्रोडक्शन होता है तो कितना हो जाएगा, तो 8000 यूनिट प्रोडक्शन होता है तो 2 अढ़े 16000, 8000 इंटू 15 कितना होगा, 12000, 8000 इंटू 1 8000, 8000 इंटू 1 8000। तो ये आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका नाम देते हैं ए। 8 8 16, 16 16 32, 32 और 12 44। ठीक है, पर यूनिट का कितना हो गया आपका, 4 5 5.5 रुपया। अब आप फिक्स्ड एक्सपेंस लिखेंगे या फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में क्या क्या है, तो देखो मेंटेनेंस और पावर फिर से आने वाला है, यहाँ मेंटेनेंस और पावर फिर से आएगा, रिपीट होगा, क्योंकि ये सेमी वेरिएबल था। वेरिएबल पार्ट हमने ऊपर लिख दिया और फिक्स पार्ट हम लोग नीचे लिखेंगे। और डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस तो प्योर फिक्स्ड है। तो देखिए मेंटेनेंस का हम लोगों ने फिक्स्ड कितना निकाला था, मेंटेनेंस 500 रुपया। फिक्स कॉस्ट इन मेंटेनेंस कितना निकाला था, 500। और फिक्स कॉस्ट इन पावर हम लोगों ने कितना निकाला था, 1000 रुपया। डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन का कितना था, 4000, और इंश्योरेंस का कितना है, 1000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल। ये हो गया 5-6500। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट हमारा, इसका नाम देंगे बी। टोटल कॉस्ट होगा ए प्लस बी, कितना होगा, 50,500। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का समाधान। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत स्टैंडर्ड सम्स है, बहुत स्टैंडर्ड सम्स। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, तो आप वेरिएबल जो फ्लेक्सिबल बजट है इसका कोई सा भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो ये था हमारा वेरिएबल फ्लेक्सिबल बजट। इंशाल्लाह हम लोग मुलाकात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर होने वाला है। अगर आपको इसी तरीके से रिविजन्स के लिए वीडियो चाहिए, वो भी डिटेल में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, एस नमाज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।